बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सरदार हुसैन हनीफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड। नाज़रीन, कल रात शहबाज गिल साहब के जो ड्राइवर हैं उनके घर पे जो है वो नामालूम अफराद की तरफ से जो है वो रेड किया गया और रात को 2:30 बजे उनके घर की दीवारें फुलांग कर, दरवाजे तोड़कर, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करके जो है वो कुछ लोग उनके घर के अंदर दाखिल हुए और उस घर के अंदर जहाँ पे शहबाज गिल साहब के ड्राइवर की जो जोजा मोहतरमा है वो मौजूद थी, उनकी 10 माह की बच्ची मौजूद थी और शहबाज गिल साहब के जो है जो ब्रदर इन लॉ हैं वो मौजूद थे। उनको ज़बरदस्त किया गया, उनके घर की तमाम अशिया को जो है वो उलट कर रख दिया गया और मुबैना तौर पर ये बताया गया कि वो किसी मोबाइल फ़ोन की तलाश में है जिसकी इतला उनके पास है कि वो जो है वो इस घर के अंदर मौजूद है। जब 2 घंटे का ये ऑपरेशन होने के बाद उनको वहाँ से कोई चीज़ नहीं मिली तो फिर वो जो है वो शहबाज गिल साहब के जो ड्राइवर हैं उनकी जोजा को जो है वो गिरफ़्तार कर साथ ले गए। इस सारे मामले के दौरान जब वो उनकी जोजा को गिरफ़्तार करके लेके जा रहे थे तो उनकी जो एक 10 माह की बच्ची थी उसको वो रोता हुआ छोड़ के वहाँ पे चले गए और इस गिरफ़्तारी के साथ जो है वो जो वो औरत थी मोहतरमा, उनकी जो भाई हैं, जो शहबाज गिल साहब के ड्राइवर के ब्रदर इन लॉ हैं, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। इस गिरफ़्तारी के बाद जो है वो FIR काटी गई और बताया गया कि इनको जो है वो इस जुर्म में गिरफ़्तार किया जा रहा है कि इनके जो हस्बैंड हैं उनके पास शहबाज गिल साहब का कोई मोबाइल है जिसे ये अदारे जो है रिकवर करना चाहते हैं, लिहाजा जो है वो उनके हस्बैंड को जो है वो थाने में पेश हो और जो है वो अपनी सफाई जो है वो पेश करें। लेकिन उनके हस्बैंड जो है वो थाने में पेश नहीं हुए और लिहाजा जो है वो उनके खिलाफ FIR जो है वो काट दी गई। नाज़रीन, इस सारे सिनेरियो में जो है सबसे ज़्यादा जो दुख वाली बात है वो ये है कि सबसे पहले तो एक घर के अंदर दीवारें फैलांग कर रात को 2:30 बजे उनके दरवाजे तोड़कर दाखिल होना, किस माशरे में जो है वो इस तरह का सलूक किया जाता है उस माशरे के जो बाइज़्ज़त शहरी हैं उनके साथ। क्या आइन, क्या पाकिस्तान का आइन जो है वो शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं देता? क्या जो है वो इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो इस पे खामोश क्यों हैं? क्या किसी भी मुअज़्ज़म माशरे में इस तरह होता है कि आप किसी के घर के अंदर जो है बग़ैर वारंट के जाके दीवारें फलांगे, दरवाजे तोड़कर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो पामाल करें और उनकी औरतों को ज़दोकोब करें? एक 10 माह की बच्ची को आप रोता हुआ घर में अकेला छोड़कर उस घर से जो है उसकी वालदा को गिरफ़्तार कर लें, उसके मामू को गिरफ़्तार कर लें और ले जाएँ। नाज़रीन, ये कहाँ की इंसानियत है? इस माह मुहर्रम में जो है जिस तरह की बर्बरियत की जा रही है, जिस तरह का जुल्म जो है वो पाकिस्तान में इस टाइम बरपा है, नाज़रीन इसकी मिसाल तारीख़ में 75 साल तारीख़ में जो है वो जो आमर गुजरे हैं उनके अदवार में भी इस तरह की मिसालें नहीं मिलती जिस तरह का आजकल जो है मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने रवैया अपनाया हुआ है पाकिस्तान के आम शहरियों के साथ। नाज़रीन, जहाँ पे ये मुस्लिम लीग नून के लोग जो ड्रामे करते रहे हैं माजी में कि जो है वो चादर और चार दीवारी का जो है वो उसका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, उसका जो तकद्दुस है वो पामाल नहीं करना चाहिए, औरतों की इज़्ज़त करनी चाहिए, तो आज जो इन्होंने ऑपरेशन किया रात को वो किस कानून के तहत किया, किस इंसानी जो है वो आप कह सकते हैं कि किस मतलब जवाज़ के तहत आप किसी के घर के अंदर जहाँ पे औरतें मौजूद हों आप दरवाजे तोड़ के जा सकते हैं? और वो जो औरत जिसको इन्होंने गिरफ़्तार किया वो ना किसी सियासत में है, ना उसका किसी पार्टी से ताल्लुक़ है, ना कभी वो किसी जलसे में गई है, ना उसने कभी कोई सियासी तकरीर की है, वो एक हाउस वाइफ है। अगर उसका कसूर इतना है कि उसका जो हस्बैंड है वो एक सियासी रहनुमा का ड्राइवर है, अगर आपने गिरफ़्तार करना ही है, आपको जो मतलूब है तो आपको वो उसका हस्बैंड मतलूब है, आप कैसे उसके हस्बैंड के गुनाहों की सज़ा जो है आप उसकी बीवी को दे सकते हैं? और रात के 2 बजे आप जो है वो दरवाजे तोड़ के उनके घर के अंदर जाते हैं? क्या आपको कुछ शर्म नहीं आती? क्या आपके अंदर कोई गैरत नाम की चीज़ नहीं है? और फिर आप जब गिरफ़्तार करके उस औरत को बगैर किसी जुर्म के लेके जा रहे हैं तो किस तरह आप उसकी 10 माह की बच्ची को रोता हुआ घर के अंदर अकेले छोड़ के जा सकते हैं? कोई गैरत नाम की चीज़ आप लोगों के अंदर है? वो जो बिलावल रानी है जो सिंध की है वो उससे बड़ी तकलीफ़ हुई थी जब मरियम का जब दरवाज़ा तोड़ के FIA वाले जब कराची में अंदर गए थे, जब उनके जो शोहरे नामज़ाद हैं
उन्होंने जो है वो मज़ार कायद की बेइज्जती की थी और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उस टाइम तो पाकिस्तान के इस बिकाऊ मीडिया को भी बड़ी तकलीफ हुई थी, उस टाइम तो उस बिल्लो रानी को भी बड़ी तकलीफ हुई थी और उसने जनाब टीवी पे आके कहा था कि बेगैरत हैं ये लोग। तो आज मैं इनसे पूछता हूँ, क्या आप लोग बेगैरत नहीं हो क्या? और जो आपके घरों की औरतें हैं सिर्फ उन्हीं की इज्जत है? जो पूरे पाकिस्तान में बाकी 22 करोड़ अवाम है उनकी औरतों की क्या इज्जत नहीं है? उनके बच्चों की क्या कोई इज्जत नहीं है? उनकी चादर और चार दीवारी नहीं है? क्या उनकी औरतों और बच्चों के कोई हकूक़ नहीं है? क्या पाकिस्तान का आइन सिर्फ तुम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए है, बाकी 22 करोड़ जो अवाम है वो जहन्नुम में जाएँ? किसी कोई थोड़ी सी शर्म होती है, कोई थोड़ी सी हया होती है, तो थोड़ी सी गैरत होती है, लेकिन आप लोग जो है वो तमाम हदें पार कर गए हैं। आप अपने जो है वो इमरान खान की दुश्मनी में जो है वो इंसानियत भूल गए हैं। आप जो है वो जदीद के जो है नक्शे कदम पे चल रहे हैं। आपको ज़रा सा भी खुदा का खौफ नहीं आया, आपको ज़रा सा भी ख्याल नहीं आया कि 10 माह की बच्ची जो है वो बगैर माँ के रात कैसे गुजारेगी और किसके पास गुजारेगी। आज सुबह जब उसकी माँ को जो है वो अदालत में पेश किया गया तो वो बच्ची रो रही थी और अदालत के अंदर उस बच्ची को जो है वो उस माँ के सुपुर्द किया गया। मैं ये पूछता हूँ कि उस टाइम मरियम बीबी को बड़ी तकलीफ हुई थी कि इन्होंने जो है हमारा चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है कमाल किया है। आज मरियम बीबी को तकलीफ क्यों नहीं हो रही? वो तो होटल का दरवाज़ा था, आज आप किसी के घर के अंदर जो है वो दरवाजे तोड़ के जा रहे हैं और एक ऐसी औरत को जो है वो आप गिरफ्तार कर रहे हैं जिसका सियासत से कोई तल्लुक नहीं है, जिसका किसी सरकारी ओहदे से तल्लुक नहीं है। मरियम बीबी, आपको तो पूरा खानदान जो है वो सरकारी ओहदों पर रहा है, वो आप लोगों ने तो अरबों रुपए की करप्शन की हुई है, आपको तो गिरफ्तार करना बनता था। उस टाइम तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी और आज जब आप जो है एक आम शहरी के एक उस हाउस वाइफ को गिरफ्तार कर रहे हैं जिसका कोई जुर्म नहीं है, जिसका अगर कोई जुर्म बनता भी है तो उसके हस्बैंड का है, और फिर अगर आपने गिरफ्तार करना भी है तो इस तरह के हालात में करें कि जिसके अंदर जो है वो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल ना हो। उसकी छोटी सी बच्ची है, उसका ख्याल कर लें। लेकिन मेरे ख्याल से इनके सीनों के अंदर ना दिल है और ना ही इन्हें कोई जो है वो इंसानियत नाम की चीज़ इनके अंदर मौजूद है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ जो परवाह है वो अपनी उस करप्शन की दौलत की है, उनने अपने इक़्तिदार की है, जिसकी खातिर जिस करप्शन की दौलत को बचाने के लिए इक़्तिदार में आए हैं और जो है उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। नाज़रीन, आज अदालत ने भी जो है वो इंतहाई जो है वो आप क्या कह सकते हैं कि जबर से भरा हुआ फैसला दिया कि जब उस औरत के वकील साहब ने अदालत से जो है वो ये इल्तिजा की कि मैं इसकी 10 माह की बच्ची है तो मेहरबानी फरमा कर इसको ज़मानत पर जो है वो आप रिहा कर दें या आप जो है इसको घर भेज दें, हम जो है इसकी गारंटी देने के लिए तैयार हैं कि ये कहीं नहीं जाती। लेकिन अदालत ने जो है उसे जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया और अब जो है आज की रात जो है वो उस औरत को जो है उसकी जो 10 माह की बच्ची उन्हें जेल के अंदर गुजारना पड़ेगा। नाज़रीन, यहाँ पे याद रहे एक मुजरमा है जो सज़ा याफ्ता है, जिनके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात हैं, जिनके वालिद साहब जो हैं वो सज़ा याफ्ता हैं, ठीक है, उनको जो है वो ज़मानत मिली हुई है कि वो पूरे मुल्क में दंदलाती हुई फिर रही हैं कि वो अपने वालिद साहब की तीमारदारी के लिए और उस वालिद की तीमारदारी के लिए बाहर हैं जो पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं, जो भाग के लंदन जाके बैठे हुए हैं, जो मुल्की अदारों के खिलाफ पाकिस्तान की वो जो है वो दंदलाती हुई फिर रही हैं। वो जो है उनको किसी अदालत को परवाह नहीं है, किसी जज को जो है वो परवाह नहीं है कि वो भाग जाएगी, वो पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ जो है वो साजिश कर रही है, पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ बयानात दे रही है। लेकिन ये एक मासूम औरत जिसका ना कोई सरकारी ओहदा है, जिसका ना कोई सियासत से तल्लुक़ है, उसे उसकी 10 माह की बच्ची से जुदा कर दिया गया रात को और उसकी 10 माह की बच्ची को जो है रोते हुए छोड़ के ये उसकी वालदा को ले गए। नाज़रीन, ये कहाँ का इंसाफ है? हज़रत अली का जो कौल है कि जो है वो कुफ्र का निज़ाम चल सकता है लेकिन जो है वो जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। नाज़रीन, इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जो है वो जुल्म का निज़ाम मौजूद है और पाकिस्तान के गरीब आवाम के ऊपर, पाकिस्तान के जो वसाइल है उसके ऊपर जो है वो ज़ालिमाना तशद्दुद किया जा रहा है, ज़ालिमाना तरीके से बर्ताव किया जा रहा है, मुल्क के वसाइल को लूटा जा रहा है और नाज़रीन जो है मुल्क के हालात जो है वो इंतहाई जो है वो बदतर हो चुके हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करने का जो फार्मूला है, जो रजीम चेंज ऑपरेशन स्टेज 3 है, उस पर तेज़ी से अमल जारी है और वो कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। इमरान खान को जो है वो पाकिस्तान की सियासत से माइनस करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है तोड़ना है, एक नई जमात पंजाब के अंदर खड़ी करनी है और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतहाई कमज़ोर करके नवाज शरीफ को दोबारा पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करना है और मुस्लिम लीग नून को जो है वो इलेक्शन जितवाना है।
है। ये है नाज़रीन रजीम चेंज ऑपरेशन स्टेज 3, और जिसके लिए जो मुख्तलिफ किरदार हैं वो अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं और अभी तक जो है वो कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। और पाकिस्तान के अब की जो बहुत बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो पाकिस्तान के मकबूल तरीन जो लीडर हैं इमरान खान, उनको जो है वो गद्दार करार देने के लिए साजिशें रची जा रही हैं। उस जमात पे पाबंदी लगाने के लिए साजिशें रची जा रही हैं। पाकिस्तान के अवाम का दिल जिस जमात के साथ धड़कता है, जिस लीडर के साथ धड़कता है, उन लोगों को जो है वो ज़दोकोब किया जा रहा है। उनके ऊपर जो है वो एक खौफ का माहौल बनाया जा रहा है ताकि लोग जो है वो डर के मारे घरों के अंदर घुस जाएं और आवाज़ ना उठाएं, सच का साथ ना दें, इन करप्ट लोगों को बेनकाब ना करें। लेकिन नाज़रीन देखते हैं कि ये सारे का सारा जो ड्रामा है, ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन स्टेज 3 है, ये कहाँ तक जाता है और आया कामयाब हो पाता है या नहीं। क्योंकि मेरा मानना ये है, और अल्लाह ताला भी फरमाता है कि एक तदबीर इंसान करता है ज़मीन पर, एक तदबीर अल्लाह करता है, और होता वही है जो अल्लाह ताला चाहता है। लिहाजा जब तक अल्लाह ना चाहे कोई किसी को ज़िल्लत नहीं दे सकता और ना ही कोई किसी को इज़्ज़त दे सकता है। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला, चाल करने वाला जो है वो अल्लाह है। देखते हैं नाज़रीन पाकिस्तान की सियासत आने वाले दिनों में किस तरफ रुख अख्तियार करती है। लेकिन इस टाइम पाकिस्तान के अंदर एक जुल्म का निज़ाम काम कर रहा है, एक खौफ का माहौल बनाया जा रहा है। साथियों से लेके जो है वो मीडिया चैनल से लेके सियासतदानों तक जो है नाज़रीन हर जगह पे खौफ फैलाया जा रहा है और एक साजिश रची जा रही है। दूसरी तरफ KPK के अंदर जो हालात हैं वो भी बदतर होते जा रहे हैं। दहशतगर्द एक दफ़ा दोबारा पाक सरज़मीन के अंदर दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो उनका सामना कर रही हैं। लेकिन इस सारे मंजरनामे के पीछे जो लोग साजिशें रच रहे हैं नाज़रीन, उनको बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। वरना जब तक वो लोग इक़्तिदार में मौजूद रहेंगे और अपनी अपनी पोजीशनों पे मौजूद रहेंगे, तब तक जो है वो इस सारी दहशतगर्दी का, इस सारे मंसूबे को जो है वो नाकाम बनाना जो है वो इंतहाई मुश्किल होगा। लेकिन पाकिस्तान की बहादुर अफवाज जो है वो डट के मुकाबला कर रही हैं और हमें उम्मीद है जिस तरह पहले इन्होंने सवात से, मालाकंड डिवीज़न से और पाकिस्तान के दीगर इलाकों से दहशतगर्दों को भगाया था, इंशाअल्लाह एक बार फिर जो है ये अपनी जानों का नजराना पेश कर कामयाबी के साथ पाकिस्तान को इस दहशतगर्दी से निजात लाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, नई खबरों और नए तजज़िये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।